नेहा कि आपने परमिशन दिलाई कि मैं यहाँ पे शूट कर सकता हूँ। बेकरी, लैंडोर बेकरी, सॉरी। ये है दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ। ये झिलमिलाती लाइट्स आपकी तरह मुझे भी बहुत पसंद है, पर इसके साथ जो ये शोर है ना, वो पसंद नहीं है। तो मैं निकल चुका हूँ उस जगह की तलाश में जहाँ ये झिलमिलाती लाइट्स तो होगी पर शोर नहीं होगा। वहाँ होगा बस सुकून। मैं प्रत्यूष और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मसूरी। तो चलिए चलते हैं। बेसिकली मैंने जो बुकिंग की थी मसूरी की बस की, वो 9 बजे की थी, बट अब वो रीशेड्यूल होकर 11:40 में जाएगी। ये एक तरह का स्कैम ये लोग करते हैं। एक ही बस जानी होती है जो 11:40 में ही निकलेगी, बट उस बस का अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग टाइम पे बुकिंग ले लेते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और बाद में जब बुकिंग हो जाती है तो सारे पैसेंजर्स को कॉल करके वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि किसी कारण से बस नहीं 9 बजे निकल सकती है, 10 बजे निकल सकती है। और जो 11:40 में बस जाने वाली होती है, सारे पैसेंजर्स को उसी बस में एक साथ ही भेज दिया जाता है। तो एक तरह का स्कैम है। मैं आ चुका हूँ अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड, बिकॉज मेरी बस यहीं से जाने वाली थी। ड्राइवर से बात करने के बाद पता चला कि मेरी बस तो आधे घंटे लेट है, तो मैं यहीं बैठ के वेट करने लगा। फाइनली बस आ चुकी है। मसूरी के लिए यही है। मसूरी के लिए विंडो सीट है ना? विंडो सीट पर मैंने आपको बताया विंडो सीट। थैंक यू। फाइनली बैठ चुके हैं बस में और बस निकल चुकी है मसूरी के लिए। एक और बात, जैसे मुझे नहीं पता था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये बता रखा है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये जो बस है ये मसूरी नहीं जाएगी, ये देहरादून तक ही जाएगी। इन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं कि ये मसूरी नहीं जाएगी, बट ऐसा ही ये करते हैं कि ये देहरादून तक ही जाएगी और देहरादून से फिर ये चेंज कर देते हैं किसी ऑटो ट्रैवलर या छोटी सी बस में बैठाकर फिर देहरादून से मसूरी भेजते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर हैं कि ये होने वाला है। दिल्ली से निकलने के बाद रात के 2 बजे अभी हमारी बस ढाबे पे आके रुक चुकी है। मैंने अपनी टिकट बुक पेटीएम से की थी। मेक श्योर कि आप भी अगर टिकट बुक कर रहे हैं पेटीएम से तो आप फ़िल्टर में जाकर टॉप रेटेड ज़रूर सेलेक्ट कर लें। मैंने पुश बैक सीट चॉइस किया था जो मुझे कॉस्ट किया था 853, बट अगर आप स्लीपर ले रहे हैं तो वो अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा 900 समथिंग। मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग का जो असली मज़ा है ना, वो जर्नी ही है। डेस्टिनेशन तो पहुंचना ही पहुंचना है, बट जर्नी का जो मज़ा है ना,
शायद डेस्टिनेशन से ज़्यादा है। टी शर्ट से हुडी में आने का समय हो गया है बिकॉज ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझे इसके पीछे का रीज़न तो नहीं पता, बट मेरी बस में मोर देन 50% लोग साउथ इंडिया से हैं। यहाँ तक कि मेरे बगल वाले सीट पे भी एक साउथ इंडियन भाई ही बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमारी बस देहरादून पहुंची, ड्राइवर ने बताया कि कुछ रीजन की वजह से गाड़ी आगे नहीं जाएगी और आगे का सफ़र हमारा ये पहाड़ों की जगुआर बोलेरो में हमारी कंप्लीट होगी। और हमारी गाड़ी निकल चुकी है देहरादून से मसूरी की ओर। जैसे जैसे हम मसूरी की ओर बढ़ रहे थे, सूरज भी हमारी ओर बढ़ रहा था और इन सब में नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे थे। इनसे मिलिए, ये है विजय पाल। इनसे बात करते करते देहरादून से मसूरी का रास्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आपके हिसाब से क्या लगता है मसूरी घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, मतलब कितना दिन चाहिए एक्चुअली घूमना है एकदम? अगर 3 दिन में घूम सकते हैं। और बेस्ट वे क्या है, बाइक से घूमो या वो ले या कैब ले लो? बाइक अच्छा है, अपना जानवर जी मारो कोई चिल हो गए। हाँ। टैक्सी ये है मसूरी का महादेव मंदिर जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को। शायद इस बात को मैं कई बार बोलूं, पर यहाँ आते ही ऐसा फील हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। यहाँ ग्रीनरी ही इतनी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा गांव है क्या जो जहाँ गांव में जाकर एक्सप्लोर किया जाए, मतलब सुंदर सा गांव जैसे ये सिटी से दूर? साइड जाओगे आप? कहाँ में? कैंपटी साइड। अच्छा, सौजनी या सैजनी कुछ है क्या? सौजनी। आप कभी दिल्ली गए हो? कभी नहीं? मसूरी से बाहर कहीं गए हो? वीडियोस में देखते हैं दिल्ली की लाइफ और ये सब। अच्छा लगता है आपको? अगर आपको मौका मिले तो आप जाओगे वहीं या यहीं रहोगे? यही अच्छा लगता है। अच्छा, आपने ड्राइविंग क्यों चूज की? कि ड्राइविंग करना है लॉकडाउन में? अच्छा, उससे पहले क्या कर रहे थे? होटल लाइन में। अच्छा हाँ, यहाँ के लोग मैंने देखा है होटल में बहुत ज़्यादा है। पहुँचने लग रहा है ना? थोड़ा है अभी। रात का क्या सीन है यहाँ पे? किसी समय निकल सकते हैं या मतलब ध्यान देना पड़ता है चोरी वोरी या किसी तरह का छीन वेन? कुछ नहीं, कभी भी? और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी चौक जो मसूरी का सेंटर है।
तो पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी चौक मसूरी, है ना भैया? इनसे मिलिए, ये है साहिल। मेरे लाइब्रेरी चौक पहुंचते ही इनसे मुलाकात हो गई और जब तक मैं मसूरी रहा इन्होंने मेरी बहुत हेल्प आते ही इन्होंने मेरे से पूछा स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए। जी सर, आप स्कूटी कौन सा बाइक प्रोवाइड कर दोगे? सर हमारे पास बाइक्स में मिलेगी, अपाची होगी, एवेंजर होगी, बुलेट होगी, जावा है, हार्ले है। बाकी स्कूटी में एक्सेस 125, एंटॉर्क 125 है, डियो है, मतलब जुपिटर, सारी मतलब जो नॉर्मल स्कूटियाँ यहाँ चल सकती है 125 सीसी इंजन में मिलेगी आपको। लाइब्रेरी चौक से अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। स्कूटी आपको वैसी कंडीशन में मिलेगी, नहीं वो खड़ी हुई। अच्छा, हाँ जी। वैसे स्कूटी का क्या रेंज है? स्कूटी का सर 500 पर डे होता है। इसमें आपका 12 आवर, यहाँ तो 12 आवर्स की टाइमिंग होती है, लेकिन 24 आवर्स के लिए भी अभी से कल सुबह 8 बजे तक के लिए भी ले सकते हो आप। अच्छा, उसका क्या आ जाएगा? वो सेम ही है सर, उसका 500 ही? 500। अच्छा, और बाइक क्या स्टार्ट हो जाता है? बाइक सर 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। अपाची 1000, एवेंजर 1200, बुलेट 1500, हिमालयन 1800 ऐसे है, जावा 2000 ऐसे करके। ठीक है, से कांटेक्ट करना हो यहाँ आकर बाइक रेंट के लिए तो आप नंबर बता दो अपना। सर मेरा नंबर है 7060614075। ठीक है, साहिल। यस सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे सुबह सुबह इस तरह आप बहुत सारे ऑफिसर्स को वॉक करते देख लेंगे। आज का जो मैं स्टे बुक किया हूँ वो किया हूँ द हॉस्टलर में। वो मॉल रोड पे ही है द हॉस्टलर, तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट था। मेरी जो हॉस्टल है वो लाइब्रेरी चौक से 5 मिनट की वॉक है। तो हॉस्टलर की तरह है। मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्टलर, बट एक इशू है कि मेरी जो चेक इन टाइम है वो है 1 बजे की। तो ये लोग मुझे ऐसे कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड कर दे रहे कि आप अपना डे क्यों वेस्ट करोगे, आप फ्रेश होकर आप घूम लो। चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी तो मैं मसूरी पहुंचा ही हूँ। मुझे आपको पूरी मसूरी घुमानी है, एक्सप्लोर और अनएक्सप्लोर दोनों। अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हॉस्टलर ही क्यों चूज किया, जहां एक ही कमरे में 6 अलग अलग जगह से 6 अलग अलग लोग आते हैं और रुकते हैं, जिसमें मेन और वुमेन दोनों हो सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा द ब्यूटी ऑफ मसूरी थ्रू मोटो व्लॉगिंग। और मैं आपको दिखाऊंगा मसूरी की वैसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जो स्विट्जरलैंड को भी मात देते हैं। एक्सप्लोर करेंगे अपने तिब्बतियन कुजीन के लिए फेमस द कार्लसन को। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक लाइक की। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।